बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 केमिस्ट्री लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं? यहाँ पर लफ्ज़ यूज हो रहा है रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट क्या होते हैं? सपोज करें हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं H2 + O2 गिव्स अस वाटर। ठीक है, बैलेंस भी कर देता हूं मैं। यहां पर जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और जो राइट साइड पर होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम कंप्लीटली इन रिएक्टेंट, जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली यूज हो सकता है, यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। या फिर दूसरी आसान डेफिनेशन जो है वो क्या है? द रिएक्टेंट विच गिव लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कम प्रोडक्ट देगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा किसी भी रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन है, यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। दोनों आपस में कंबाइन होकर वाटर दे रहे हैं। ठीक है, अब इनमें कोई एक जो एलिमेंट है वो कम क्वांटिटी में होगा, कम जो प्रोडक्ट देगा, और एक ज्यादा देगा। जो कम प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, एक ज्यादा देगा और एक कम देगा। बज़ाहिर हम इक्वेशन देख के ये चीज हम नहीं डिसाइड कर सकते कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है कौन सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कौन सा रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट दे रहा है। जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट देगा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें कोई भी देख सकते हैं आप। दूसरा है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट अनरिएक्टेड ऑन कंप्लीट रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो नॉन लिमिटिंग रिएक्शन है वो रिएक्टेंट जो है वो बच जाता है। यानी ये कि इसका मतलब है कि ये ज़्यादा प्रोडक्ट दे सकता है, ये ज़्यादा मिकदार में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जो दूसरा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होता है वो ख़त्म हो जाता है तो रिएक्शन रुक जाएगा। क्योंकि एक चीज़ इसमें से एक भी चीज़ ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन नहीं कंप्लीट नहीं होगा। तो इन दो में एक चीज कम क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट दे रही है और एक ज्यादा दे रही है। जो कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट दे रही है इनमें से वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो ज्यादा प्रोडक्ट दे रही है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इनको हम कंप्लीट जो है वो इनके कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस में क्या है, आपने सिर्फ चेक करना है कौन सा रिएक्टेंट कम मिकदार में प्रोडक्ट दे रहा है। जो कम प्रोडक्ट देगा, कम नंबर ऑफ मोल्स देगा प्रोडक्ट के, वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ये तो एक इक्वेशन दी हुई है। 10 मोल हाइड्रोजन and 10 mole oxygen give water, which is limiting reactant। कौन सा limiting reactant होगा? which is limiting reactant। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। स्टोइकोमेट्री जो है वो इसी को डील करती है। अब इक्वेशन क्या बता रही है? 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर दे रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर दे रहे हैं। ये इक्वेशन जो है वो हमें नॉलेज ये दे रही है कि कितने मोल हाइड्रोजन कितने मोल वाटर दे रहे हैं, कितने मोल ऑक्सीजन कितने मोल वाटर दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन 10 मोल हों तो कितने वाटर प्रोड्यूस होंगे, और ऑक्सीजन 10 मोल हों तो कितने होंगे, और ये भी बताएं कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसके लिए हम स्ट्रेटजी क्या करेंगे, हम बारी बारी चेक करेंगे हाइड्रोजन कितने मोल दे रहा है, 10 जो मोल हैं, और ऑक्सीजन कितने दे रहा है। तो चलें हम स्टार्ट लेते हैं। तो
आपको पता है स्टोइकियोमेट्री में क्या किया जाता है, रेशो मेथड से मैं आपको करवाता हूँ। रेशो मेथड बहुत ही इजी का मेथड है। हम चेक करते हैं हाइड्रोजन को और वाटर को। हम चेक करना चाह रहे हैं हाइड्रोजन कितना वाटर देता है। ठीक है, हमने टेबल बना लिया। अब इक्वेशन का नॉलेज पहले लिखना है। 2 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल वाटर 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ 2 लिखते हैं बस, वाटर ऊपर लिखा हुआ है। अब 10 मोल हाइड्रोजन हो तो कितने मोल वाटर मिलेंगे। करेंगे कैसे, ये आपको मैंने पहले भी सिखाया है। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। 2x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 10 टू ज़ा 20, या फिर x इज इक्वल टू, ये कट रहे हैं तो 10। क्या पता चला, 10 मोल हाइड्रोजन 10 मोल वाटर देंगे। अब हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन इक्वेशन में देखें 1 मोल है और 2 मोल वाटर दे रहा है। अगर ऑक्सीजन 10 मोल हुए तो वाटर कितना मिलेगा। वही मेथड, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। x इज इक्वल टू 20 मोल वाटर, यानी कि अब यहाँ से हमें क्या पता चला, हाइड्रोजन के 10 मोल वाटर दे रहे हैं, ऑक्सीजन के 10 मोल 20 मोल वाटर दे रहे हैं। तो फिर कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ जो कम मोल में वाटर देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कम मोल में वाटर दे रहा है, कम प्रोडक्ट दे रहा है, तो हाइड्रोजन फिर यहाँ पर क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन का हम सिंपल लिख देंगे, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। रीजन क्या है, सिंस इट गिव लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जहां पर वाटर है। आगे इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां पर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इसी तरह से कैलकुलेट करना है। इक्वेशंस दी होंगी, मोल्स पता होंगे, लेकिन वहां पे अगले जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें उन्होंने मोल्स नहीं दिए होंगे। यहाँ तो मोल्स दिए हुए थे, वहाँ आपको मैस दिया होगा। ठीक है, तो मैथ्स को मोल्स में कैसे लेके जाते हैं ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। फिर भी मैंने आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए हैं। मैथ्स से मोल्स कैसे बनाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स। और मैथ्स भी कैलकुलेट करना होगा हमने प्रोडक्ट का, तो उसके लिए क्या है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैथ्स। चले हम स्टार्ट लेते हैं। इनके जो कंसेप्ट असेसमेंट्स हैं उसके 3 न्यूमेरिकल हैं, उनको हम चेक करते हैं। कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 3.5। इसका ए पार्ट है, 3 वो हैं आपके पास न्यूमेरिकल्स। पहला पार्ट क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फर। मैग्नीशियम react with sulfur to produce magnesium sulfide। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड आर प्रोड्यूस्ड। उन्होंने पूछा है मैस, कितना मैस इसका प्रोड्यूस होगा। जब प्रोडक्ट का पूछते हैं तो फिर हमारे जहन में फौरन आता है कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट देता है, इसलिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखेंगे कि वो कौन सा है, वो कितने प्रोडक्ट दे रहा है। फिर आगे देखें 1.5 डेटा उन्होंने क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ मैग्नीशियम उन्होंने दिया 1.5 ग्राम। इसी तरह मैस ऑफ सल्फर भी दे दिया उन्होंने 1.5 ग्राम। हमें डेटा चाहिए होता है मोल्स में, हमें उन्होंने मैस दिया हुआ है,
तो हम सबसे पहले इस डेटा को क्या करते हैं, मोल्स में लेके जाते हैं। सबसे पहला काम आपने यही करना है, कोई भी मैथ दिया होगा उसको मोल्स में लेके जाना है। फार्मूला मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आपको आता भी होगा। तो चलें मोल्स निकालते हैं सबसे पहले ऑफ मैग्नीशियम। 1.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम होता है 24। कितना होता है 24। तो ये आ रहा है 0.0625, 0.0625। अब मोल्स ऑफ सल्फर देखते हैं। 1.5 ओवर 32। सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये कितना आ रहा है 0.046। ठीक है, मोल्स हमें पता चल गए हैं। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढेंगे, देखेंगे कौन कितना प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसमें दो रिएक्टेंट हैं, एक मैग्नीशियम है, तो फिर पहले हम मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सल्फाइड को कंपेयर करेंगे। लिखेंगे क्या, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स आपको या तो इक्वेशन दी होगी या आपको याद करनी पड़ेगी, ज़्यादातर दी होती है, तो ना भी दी हो तो आपको आनी चाहिए। ये जो बैलेंस इक्वेशन है, हम पहले क्या करते हैं जी, मैग्नीशियम को कंपेयर करते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड से। अब पहला नॉलेज किसका लिखना होता है, इक्वेशंस का। ठीक है, इक्वेशन मैग्नीशियम में देखें 1 मोल है, मैग्नीशियम सल्फाइड भी 1 मोल है। अब मैग्नीशियम के मोल्स कितने आए हैं 0.0625। तो मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल हमें पता करने हैं। ये देखें, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें, x इज इक्वल टू 0.0625। क्या है जी, मोल्स ऑफ MgS। अब दूसरा रिएक्टेंट जो है सल्फर है, उसके भी मोल पता करते हैं, MgS। सल्फर का इक्वेशन से पता चल रहा है 1 मोल है, मैग्नीशियम सल्फाइड भी 1 मोल है। अच्छा, ये कितना है 0.046। तो ये कितना आएगा, ये भी कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू, देखें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 0.046 किसके आए हैं जी, मोल्स ऑफ MgS। अब किसने कम मोल दिए हैं, मैग्नीशियम ने दिए हैं 0.0625 और सल्फर ने कितने दिए हैं 0.046, कम दिए हैं सल्फर ने। तो सल्फर क्या है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सल्फर क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। यही डिसाइड करेगा कितने प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रोडक्ट पूछा है ना, तो फिर सल्फर डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट होगा। सल्फर क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो mass ऑफ MgS। अब हम जो मैस निकालेंगे MgS का, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट ने जितना प्रोडक्ट दिया है उससे निकालेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट ने कितना प्रोडक्ट दिया हुआ है 0.05। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। ओके, मोल्स कितने हैं यहाँ पर 0.046 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम सल्फाइड का, ये होता है 56। कैसे आता है 56, देखें MgS है 1 मैग्नीशियम इंटू 24 प्लस 1 इंटू 32, कितना आ रहा है 24 प्लस 32 कितना आ गया जी 56।
ओके, इसका जो मोलर मास आता है वो आ रहा है 2.625, मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 2.625। ये मैंने पहले ही किया हुआ है कैलकुलेटर, ताकि आपका टाइम जो है वो बचे, वरना वीडियो लंबी हो जाती है। तो देखें, हमसे उन्होंने पूछा तो नहीं था लिमिटिंग रिएक्टेंट का, लेकिन मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें पहले पता करना पड़ता है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वही फिर हमें प्रोडक्ट देगा। हमने कहा हुआ जो प्रोडक्ट देता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। दूसरा भी देता है, लेकिन दूसरा ज़्यादा मिकदार में देता है, बल्कि दूसरा ख़त्म हो जाता है। दोनों इक्वल अमाउंट, अगले क्लासेस में आप पढ़ेंगे कितना रह जाएगा जी, कितना बच जाएगा, कितना रिएक्ट हो चुका है, उसको एक्सेस कहते हैं। वो अभी हमारा काम नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। नंबर 2, जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म। देखें, जिंक और सल्फर सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है। जिंक और सल्फर जो है वो क्या दे रहे हैं, जिंक सल्फाइड। अब 10 ग्राम ऑफ जिंक एंड 10 ग्राम ऑफ सल्फर। 10 ग्राम मास ऑफ सल्फर, ये भी 10 ग्राम है। अच्छा, अब हमें इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? इक्वेशन से पता चल रहा है 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फर गिव 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। ये तो इक्वेशन का नॉलेज है। अब हमें उन्होंने दिया जिंक 10 ग्राम, इससे कितना जिंक सल्फाइड बनेगा। तो हमें तो जाहिर है सबसे पहले हमें ये काम करना होता है कि मोल्स में लेके जाएंगे इसको। मोल्स ऑफ जिंक 10 डिवाइडेड बाय 63.5, तो आपके पास इसका आंसर आता है 0.157 मोल्स। पहला काम क्या है, इनके मोल्स निकालने, फिर हम कैलकुलेशंस बाद में करेंगे। मोल ऑफ सल्फर 10 डिवाइडेड बाय 32, मोलर मास सल्फर का कितना होता है 32, और जिंक का देखें 63.5 होता है। फार्मूला में यहाँ पे ये वाला लगा रहा हूँ, मैस दिया हुआ था 10 ओवर मोलर मैस 63.5 होता है जिंक का। इसी तरह इसका भी मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो ये कितना बनेगा 0.3125 मोल आ गया। ये तो आ गया। अब हम देखेंगे कौन कम मिकदार में जिंक सल्फाइड देता है, या कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वही फिर हमें प्रोडक्ट देगा। अगर उन्होंने यही पूछा है विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हम पहला इसका पार्ट निकाल देते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जिंक और जिंक सल्फाइड को कंपेयर करते हैं। जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फाइड। इक्वेशन बता रही है 1 मोल जिंक 1 मोल जिंक सल्फाइड। देखें 1 मोल जिंक क्या दे रहा है, 1 मोल जिंक सल्फाइड। इसी तरह 0.157 मोल, ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ये कितना जिंक सल्फाइड देंगे, तो देखें 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वही आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 0.157 मोल किसके, ऑफ ZnS। ओके, अब हम सल्फर को और जिंक सल्फाइड को कंपेयर करेंगे। सल्फर इज इक्वल टू जिंक सल्फाइड। सल्फर कितना दे रहा है, इक्वेशन से देखें 1 मोल ऑफ सल्फर गिव 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। और इसके मोल कितने थे अब सल्फर के, 0.312। ये कितने मोल देंगे, वही काम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें। x इज इक्वल टू 0.312 मोल ऑफ सल्फर। अब जिंक ने कम दिया है, देखें जिंक ने 0.15 दिया, इसने 0.312
जिंक सल्फाइड दिया, ठीक है, तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ? जिंक हो गया। जिंक इज limiting reactant since it gives less product। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कितना जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस होगा, हाउ मच, कितना जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस होगा, कितने में ग्राम, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ जिंक सल्फाइड विल प्रोड्यूस। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका, mass of जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस कितना होगा जी, इज इक्वल टू mass मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर mass। ठीक है, ओके जी, मोल देखते हैं इसके कितने हैं। जो कम प्रोड्यूस हुए थे, जो उसने दिए थे जिंक ने, वो थे 0.157। मोलर mass जिंक का कितना आएगा जी, निकाल लेते हैं। जिंक सल्फाइड का मोलर mass, जिंक सल्फाइड 1 जिंक है 63.5 है, प्लस 1 सल्फर है और 32 इसका mass होता है, तो कितना बनेगा 95.5 मल्टीप्लाइड बाय 95.5। तो mass कितना आ गया जी जिंक का, इसका आ गया 29 तो ये हमारे पास बनता है, इस स्टूडेंट कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जो कम मिकदार में दिया जिंक ने लिमिटिंग रिएक्टेंट ने, वो ये है। फाइनल इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट क्या है, एल्युमिनियम रिएक्ट विद ब्रोमाइन टू गिव एल्युमिनियम ब्रोमाइड। इक्वेशन उन्होंने दी हुई है 2Al प्लस 3Br2 gives us एल्युमिनियम ब्रोमाइड। ये इक्वेशन उन्होंने दी हुई है कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद ब्रोमीन गिव एल्युमिनियम ब्रोमाइड। पूछ रहे हैं अब गिवन क्या है, mass of एल्युमिनियम 54 ग्राम दिया हुआ है। इसी तरह mass ऑफ ब्रोमीन दिया हुआ है, वो कितना है, वो आपके पास बन रहा है 200 ग्राम। अब हमने करना क्या है जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है, तो लेकिन सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है मैस में, इस ग्राम में, इसको मोल्स में ले जाते हैं। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने आ जाएंगे, मोल्स इसके 54 डिवाइडेड बाय 27, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मोल्स आ जाएंगे। तो 2 आ जा रहा है, ये काट रहे हैं, 2 मोल्स। इसी तरह मोल्स ऑफ Br2 200 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है इसका, इसका होता है 140 160, ये दे रहा है 1.92 1.9 तकरीबन 1.9 या समथिंग इस तरह के देता है। अब हमने करना क्या है जी, इसके बाद देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, एल्युमिनियम या फिर ये। ठीक है,
तो कौन कम प्रोडक्ट देगा। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी कंपेयर करते हैं दोनों रिएक्टेंट्स को। एल्युमिनियम कितने दे रहा है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड। इक्वेशन देखें, 2 मोल एल्युमिनियम है, 2 मोल 3 मोल है, 3 मोल ये Br3 है और ये 2 है, 2 मोल एल्युमिनियम ब्रोमाइड दे रहा है। इसी तरह जो गिवन कितना था वो 2 मोल था, तो कितना देगा। तो बहुत सिंपल है, आप करें इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब ब्रोमीन को देखते हैं, Br2 इज इक्वल टू AlBr3। ब्रोमीन देखें, इक्वेशन बता रही है 3 मोल दे रहा है ब्रोमीन, 2 मोल एल्युमिनियम ब्रोमाइड, और ये कितने देगा, 160 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय कितना होता है 160, तो कितना बनता है, 1 दफा गया तो 40 आया, फिर 0 लगाएंगे तो 32, 1.02 शायद बनता है। अच्छा, 1.2 या 1.02। ओके, देखें जी ब्रोमीन कितना आ रहा है 1.02, तो कितना देगा। ठीक है, इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.02, तो x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1.02। ये हमारे पास इतना आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कितना आएगा। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बनता है 0.33, तो तकरीबन 6.6 अंदाजन इतना बन रहा है, 0.33। अब हम आगे चलते हैं, 0.03 है, 0.66। सॉरी गाइस, कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ी सी मसला आएगा, लेकिन आपने इसमें देखना है एक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर ब्रोमीन ही है, ठीक है, क्योंकि ये कम देगा, ये तो ज्यादा दे रहा है, ये कम ही आएंगे, तो ब्रोमीन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब उन्होंने पूछा हाउ मच mass ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ मच mass ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड इज प्रोड्यूस्ड। तो देखते हैं कितना मैस प्रोड्यूस होगा। कम कौन सा दे, लिमिट रिएक्टेंट कौन सा है, ये इसने दिए हैं एल्युमिनियम ब्रोमाइड इतने, तो हम मैस इज इक्वल टू क्या कर देंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। अब मोल्स कितने आए हैं, ये मैं रफ सा ही लिखा था, तो तकरीबन 6.6 आए या 0.6 आए हैं, जितने भी हैं मल्टीप्लाई कर दें एल्युमिनियम ब्रोमाइड के मोलर मैस से। एल्युमिनियम ब्रोमाइड का मोलर मैस कितना होगा, ये मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। AlBr3, Al1 है, इसका 27 होता है, प्लस 3 इंटू 80, तो कितना आया 27 प्लस 240, तो 257 इसका मोलर मैस है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा देते हैं 257 से, ठीक है, तो आपको आंसर आ जाएगा इसका। या आपने, आपके ज़िम्मे है एक मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी एक क्लिक से कुछ खास फ़ायदा हो जाता है, तो क्योंकि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी, फिज़िक्स की भी, मैथ की भी इंशाल्लाह। तो आपका तावन जो है वो रिक्वायर है। थैंक यू।